उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप सभी एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वालों के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 2027 का जो विधानसभा का जो चुनाव है वो काफी दूर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोग दिन ब दिन जिस तरह से अपने पार्टी को छोड़कर एआईएमआईएम पार्टी में लगातार शामिल होते जा रहे हैं, इसको देखकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के जो नींद है वो हराम हो रहे हैं। इसलिए कि अखिलेश यादव जी के ही जो नेता हैं, जो मुस्लिम कद्दावर नेता हैं, जो हिंदू कद्दावर नेता है, वही लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी के बाद उनके बाद देखा जाए तो दूसरी जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से खिसक रहे हैं एआईएमआईएम पार्टी के तरफ, जिस तरह से लोग जा रहे हैं, अगर इसी तरह से बना रहा तो 2027 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी पूरी तरह से इतिहास रचेंगी। तो इस वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहें, आपको हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम पार्टी क्या कुछ करने जा रही है। विधानसभा का चुनाव तो काफी दूर है, लेकिन लोग अभी से ही क्यों एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, एआईएमआईएम पार्टी क्या बड़ा धमाका करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले। आप लोगों ने भी देखा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जो इमरान खान जी थे, उनको आपने देखा, इमरान मसूद जी जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वर्तमान के सहारनपुर सीट से, वो असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पहुंचे थे और कई तस्वीरें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ उनका वायरल हुआ। उनके बाद कई और पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी के मायावती की पार्टी हो, इन पार्टियों की जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो लोग एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं, लोग अब समझ रहे हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग हुआ, उनमें असदुद्दीन अवैसी साहब का भी अहम भूमिका था। असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी तरह से सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। असदुद्दीन अवैसी साहब के गुण मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई भी गा रहे थे। असदुद्दीन अवैसी साहब के जय जयकार हिंदुस्तान में हिंदू भाई भी लगा रहे थे और हिंदू भाई ये कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत अच्छे बोल रहे हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब तैयार हैं और दे भी रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब जो जवाब दे रहे थे पाकिस्तान को, वो पूरी तरह से पाकिस्तान को मिर्ची लग रही थी। इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब एक मुसलमान है और असदुद्दीन अवैसी साहब का जवाब देना पाकिस्तान के लिए कहीं न कहीं घातक हुआ। और हिंदू भाई मुसलमान जितने भी हैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता, सभी लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के फैन बन गए। असदुद्दीन अवैसी साहब को सभी लोग चाहने लगे, असदुद्दीन अवैसी साहब को अच्छा नेता, अच्छा रहनुमा बताने लगे। आपने सोशल मीडिया, फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टा में आप लोगों ने देखा होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में हमारे जो हिंदू भाई हैं वो लोग भी कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब अच्छे नेता हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब को हम लोग पहचान नहीं पा रहे थे। असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर हमने बहुत कुछ कहा। असदुद्दीन अवैसी साहब को हमने बहुत बदनाम किया कि असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुओं के विरोधी हैं, मुस्लिमों की पार्टी है इनकी पार्टी, और मुसलमानों की बात करते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। जब देश की बात आई तो असदुद्दीन अवैसी साहब खुलकर हिंदुस्तान के साथ रहे। और असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। तो लोग अब धीरे धीरे असदुद्दीन अवैसी साहब को समझने लगे हैं। जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब को समझ रहे हैं और जिस तरह से चुनावी जो रणनीति है वो करीब आते जा रहे हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होना है, उनके बाद बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन करते आ रहे हैं और ये खबरें भी निकल कर आ रही है कि जो लोग शामिल हो रहे हैं ये लोग सभी उम्मीदवार भी हैं। ये लोग उम्मीदवार भी पेश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। पहले लोग कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब टिकट दे, लेकिन अब असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी में इस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 से 12 यानी दर्जनों उम्मीदवार होते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब भी अब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम टिकट किसे देंगे। तो इस वीडियो को आगे आप लोग खूब शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।